वो सारा एक्सपीरियंस आज आपसे शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर बिहार को क्यों जरूरत है एंटरप्रेन्योर का। तो शानदार सर्विसेज बेसिकली ऑन डिमांड होम सर्विसेज देती है। होम सर्विसेज मतलब अगर बिहारी भाषा में कहें तो गांव में आप जानते हैं कि बिजली कटती है, एसी खराब होता है और भी बहुत ऐसी परेशानी, जैसे इलेक्ट्रिशियन चाहिए, प्लम्बर चाहिए, कारपेंटर चाहिए, जैसे मेड चाहिए, खाना बनाने के लिए कुक चाहिए, तो हम सभी बहुत परेशान होते हैं, गांव में ढूंढते हैं और कई लोगों को निहोरा करते हैं। ये बिहारी भाषा में जिसको बोलते हैं निहोरा करना, कि भैया बना दीजिए ना, तो वो बोलता है कि आज फ्री नहीं है, कल आएंगे। तो ऐसे ही हमारे इंडिया में और अपने बिहार में बहुत ऐसे वर्किंग प्रोफेशनल है जिनके पास समय नहीं है, समय की उनके पास किल्लत है, लेकिन उनको ये सारा परेशानियां होती हैं। जैसा कि आप सभी जरूर ये सारा परेशानी झेल रहे होंगे अपने घर में। बहुत बार आपके जो इलेक्ट्रिशियन का प्रॉब्लम हो जाता होगा, अभी गर्मी है तो एसी खराब हो जाता होगा, तो आप परेशान हो जाते हैं। उस समय सोचते होंगे कि भाई कोई ऐसा हो जो हमारे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करे। तो शानदार सर्विसेज बेसिकली इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देती है। शानदार सर्विसेज प्ले स्टोर पे जब आप जाएंगे, शानदार सर्विसेज आप डालेंगे तो आपको शानदार सर्विसेज के नाम से एप्लीकेशन मिलेगा। वहां पे हम लोग 3 ऑप्शन देते हैं। आप कोई भी सर्विसेज कॉल के माध्यम से भी बुक कर सकते हैं, ऐसे या वेबसाइट से या ऐप के माध्यम से भी बुक कर सकते हैं। तो ये शानदार सर्विसेज बेसिकली काम करती है। अब हमारा जर्नी क्या था? तो हमारी जर्नी की शुरुआत बिहार के मुजफ्फरपुर जिला के छोटे से गांव हनुमान नगर से हुआ। वहां हमने अपना स्कूलिंग किए। वहां से स्कूलिंग करके छोटा सा गांव जहां पे लोग स्टार्टअप नाम भी नहीं जानता है, अभी भी हम जो चीज कर रहे हैं आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरे मम्मी पापा को भी नहीं पता है कि ये लड़का कर क्या रहा है। उनको बस इतना पता है कि मेरा बेटा कुछ ऑफिस खोला है, कुछ काम कर रहा है जो अच्छा काम बढ़ रहा है। तो मेरी जर्नी की शुरुआत उसी गांव से स्कूलिंग की। स्कूलिंग करने के बाद हमने अपना बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई करने के लिए चले गए दिल्ली, हरियाणा और अलग अलग राज्य में। हमने जाकर के अपने आप को एक्सप्लोर किया, वहां हमने बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई किया। पढ़ाई करने के बाद उसी पढ़ाई के जर्नी में ही क्या हुआ कि हमने कॉलेज लाइफ में ही पढ़ते पढ़ते साइड से हमेशा हम कुछ अलग करते थे। कॉलेज में पढ़ाई करते थे लेकिन साइड से ऐसा इवेंट जाना, ऐसे गैदरिंग में जाना, वहाँ ये सारा चीज एक्टिविटी में हम भाग लेने लगे। लेते लेते बन गए हम मोटिवेशनल स्पीकर। जब बने मोटिवेशनल स्पीकर तो बहुत अच्छा तरीका से सारा काम चल रहा था मेरा दिल्ली में, हरियाणा में, चंडीगढ़ में, भारत के बहुत ऐसे राज्य में हम गए हैं। वहाँ जाते थे तो जहाँ भी जाते थे ऐसी स्पीच देने जाते थे, लोगों को बताते थे, तो ऑलवेज ये बोलते थे कि आई एम कमिंग फ्रॉम बिहार। तो मेरे दिल में आया कि भाई तुम बिहार से, तुमने बिहार के लिए क्या किया? तो फिर मेरे माइंड में आया कि तुम स्टेबल है दूसरे राज्य में, ठीक है, लेकिन अपने बिहार के लिए कुछ करते। बिहार के लोग जो दूसरे राज्य में जा रहा है और जिसको गाली से संबोधित किया जाता है कि भाई तू बिहारी है, उस बिहारी वाले शब्द को हमें इस इंटेंशन को बदलना है और बिहार में 1 नहीं 2 नहीं 100 1000 और लाखों एंटरप्रेन्योर खड़ा करना है। और इसी उद्देश्य के साथ हमने वहां से दूसरे राज्य से छोड़ करके अपना सारा स्टेबिलिटी छोड़ करके हमने बिहार आया। और बिहार में आपको जान करके खुशी होगी कि हमने रिसर्च करना शुरू किया और हमारा ये शानदार सर्विसेज जो कि 2023 में लॉन्चिंग हुआ था और आने वाला इसका एनिवर्सरी है, उस 2023 में अभी लगभग 9-10 महीना हुआ है। इस 9-10 महीना में बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है और लोग बहुत अच्छे प्यार दे रहे हैं। तो मैं उन सभी लोगों को, अपने बिहार के लोगों को ये कहना चाहूंगा कि देखिए, जब आप दूसरे राज्य में जाते हैं और दूसरे राज्य में जाकर के काम कर रहे होते हैं तो घर के लोग बोलते हैं कि हमारा पति, हमारा बेटा बाहर गया है काम करने के लिए, लेकिन यहीं से जब आप लोग बाहर जाइएगा तो उनका दुर्दशा देखिएगा कि वही आपके पिता, वही आपके भाई, वही आपका दोस्त किसी का बोझा ढो रहा होता है और वो गाली से लोग उसे बताते हैं कि भाई तुम ये करो। तो आखिर आप जितने यहाँ पे बैठे जो यूथ है, आखिर इस बिहार को कौन बदलेगा? कौन बदलेगा?
तो दशरथ माजी जी बोले थे ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, वो वाली बात होगी। क्योंकि देखिए जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी देख लीजिए, वो या तो उस कंपनी का जो बड़े लेवल के लोग डायरेक्टरी कर रहा है, तो या तो वो बिहार से है या वो हमारे इंडिया से है। तो अगर यहाँ से लोग जाकर के बड़ा बड़ा कंपनी चला सकता है, तो बड़ा कंपनी खोल क्यों नहीं सकता है? खोल सकता है ना। तो कौन खोलेगा भाई? आपका पड़ोसी आके खोलेगा, आप खोलेंगे ना। तो खोलिए ना, कौन रोक रहा है आपको? दीजिए बिहार को रोजगार। और जो लोग इस रोजगार के नाम पे ऐसे ऐसे बहुत सारे राजनीति कर रहे हैं, आप सभी उस राजनीति में मत पड़िए। आप ओनली फोकस कीजिए कि अपने बिहार को कुछ देना है। फेसबुक का भी शुरुआत इसी कॉलेज लाइफ से हुआ। ऐसे ही बहुत ऐसा जो आप कंपनियां देख रहे हैं, उन सभी कंपनी की शुरुआत किसी कॉलेज, किसी गैरेज, किसी झोपड़ी, किसी घर, किसी गांव से हुआ था। तो यहाँ तो हजारों हजार जो यूथ बैठे हैं, वो अगर चाहे तो क्यों नहीं इनोवेशन होगा? आप चाहेंगे तो इनोवेशन जरूर होगा। आपके माइंड में जो भी क्रिएटिविटी आता है, कुछ भी समझ में आ रहा है, बना लीजिए। कोई ड्रोन बना रहा है, कोई नया नया टेक्नोलॉजी ला रहा है, जो आप पढ़ाई कर रहे हैं उस पढ़ाई के साथ आप कुछ एक्स्ट्रा कीजिए, कुछ अलग सोचिए। क्योंकि देखिए A+D का फॉरेस्ट पर आज तक हमको काम नहीं आया, आज तक हमको काम नहीं आया। काम आज हमको वही आ रहा है जो चीज के लिए हमने प्रैक्टिकल मेहनत किया और अपने ऊपर मेहनत किया, तो भी आज हम इतना कॉन्फिडेंस के साथ आपके साथ बोल भी रहे हैं। इसमें भी मेहनत लगा, इसमें भी हमने बचपन से नर्सरी क्लास से ही हमने स्टेज फियर को दूर किया है। दैट्स द रीजन आज हम आपके सामने इतने अच्छे तरीके से बोल रहे हैं। तो हम आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि देखिए कहते हैं कि क्यों डरे कि जिंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचे कि बुरा होगा, बढ़ते रहे मंजिल की ओर, कुछ ना मिला तो क्या, तजुर्बा तो नया होगा। तो आप सभी लोग अभी बहुत ऐसे यहाँ स्टूडेंट बैठे हुए हैं, मैं जानता हूँ आप सभी के पास कुछ ना कुछ आइडिया होगा। आपका बिहार सरकार आपको इसमें सपोर्ट कर रहा है, आपको 10 लाख तक का फीस फंड दे रहा है। तो अब किस बात का रुकना? पहले तो बहाना था कि भैया हमको पैसा नहीं है, अब तो सरकार आपको 10 लाख दे रहा है, तो खोलिए ना, स्टार्टअप कीजिए, नया कुछ भी सोचिए, उसको शुरू कर दीजिए। क्योंकि देखिए हमारे बिहार को बहुत एंटरप्रेन्योर की जरूरत है। अब बिहार जैसे IAS IPS के नाम से जाना जाता था कि हमारा अगर ये लड़का है तो ये बिहारी ही है जो IAS बना है और IAS में टॉप कर रहा है। एजुकेशन में हम लोग तो है ही, लेकिन अब मेरा मिशन है कि बिहार के हर घर से एक एंटरप्रेन्योर पैदा लेना चाहिए और हर घर से एक एक एंटरप्रेन्योर लाखों का रोजगार देगा। और मेरा मिशन है कि मैं लालू कुमार शानदार सर्विसेज के द्वारा लाखों लोगों को रोजगार दूंगा, बिहार में लाखों लोगों को रोजगार दूंगा। और ये मेरा मिशन ही नहीं, मेरा प्रण है। और ये जो बिहारी नाम दूसरे जगह जाके लोग खराब करता है, उसको मैं सही करूंगा। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। लास्ट जो बिहार से बाहर रह रहा है उनको हम यही कहेंगे कि खोलिए ना अपने दिल का द्वार, आइए ना हमारा बिहार। दिख रहा है छोटे